प्रत्युषा क्लास 11 साइंस, झलक दिवाकर क्लास 10, कंचन पटेल क्लास 10, and the Gyan Public Higher Secondary School, Bhilai 3 solemnly promise that I will follow the rules and discipline of my school. I always respect my teachers and help my fellow students. I will perform my duties honestly and responsibly. I will always work to make my school proud. Thank you. I am proud and grateful to be given this responsibility. I thank my teachers and my school for trusting me. मैं जी प्रत्युषा क्लास 11 साइंस, मोहन देवांगन कक्षा 11वीं कॉमर्स, झलक दिवाकर क्लास 10, कंचन पटेल कक्षा 10वीं, ज्ञान पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भिलाई 3 की हेड गर्ल के रूप में शपथ लेती हूँ कि मैं अपने विद्यालय के नियमों और अनुशासन का पालन करूंगी। मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करूंगी और अपने साथियों की सहायता करूंगी। मैं अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगी। मैं अपने विद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा को हमेशा बनाए रखने का प्रयास करूंगी। मैं अपने विद्यालय और साथियों के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहूंगी। धन्यवाद। आज मुझे अपने विद्यालय की हेड गर्ल के रूप में जिम्मेदारी मिलने पर बहुत गर्व हो रहा है। मैं अपने शिक्षकों और विद्यालय का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मेरी आवाज रही तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू, मेरे वतन
बेटा ऐसी रुको, एक फोटो फोटो फोटो। कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहा। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने घुटी
कहानी थी। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेली हरमोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। वेट 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 यह उस आजादी की याद है जिसकी कीमत हमारे वीरों ने अपने बलिदान से चुकाई थी। लेकिन आज एक सवाल है, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? इसी सवाल के साथ प्रस्तुत है हमारा नाटक भारत माता की आखिरी पुकार। चलिए शुरू करते हैं। आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। लाखों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने सोचा था कि आने वाली पीढ़ी इस देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाएगी। लेकिन आज उनके मन में एक सवाल है। मैं वही भारत माता हूँ जिसके लिए मेरे बेटों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिसके लिए माताओं ने अपने बेटे खो दिए। लेकिन आज मेरे अपने ही बेटे जाति, धर्म, नफरत और स्वार्थ में बढ़ते जा रहे हैं। क्या यही वह भारत है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? क्या यही वह भारत है जिसके लिए गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया था? अगर आज मेरे वीर बेटे लौट आते तो क्या वे मुझ पर गर्व करते? हे भारत माता, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज की इस दिव्य अदालत में सच का फैसला होगा। आज यहाँ कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई अपने कर्मों से बच नहीं पाएगा। हे महाराज, इस पुस्तक में हर भारतीय के कर्म लिखे हैं। आज अदालत में आएंगे शिक्षक, पुलिस, सैनिक और भारत के युवा। हर कोई बताएगा उसने देश के लिए क्या किया। सुन लो, आज यहाँ बल का नहीं, शक्ति का नहीं, किसी भी चीज का सम्मान नहीं होगा। आज यहाँ गर्व का सम्मान होगा। भारत की रक्षा करने वाले वीर सैनिक को अदालत पर बुलाया जाता है। हे वीर सैनिक, बताओ तुम्हारे इस देश के प्रति कर्तव्य क्या है? हे महाराज, मैं अपने परिवार से महीनों दूर रहा, कभी बर्फ में, कभी रेगिस्तान में, कभी गोलियों के बीच में, इसलिए खड़ा रहा ताकि मेरा भारत सुरक्षित रहे। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब मैं सीमा पर दुश्मनों से लड़ता हूँ और इधर देश के लोग आपस में धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हैं, तब ऐसा लगता है कि जिस भारत की रक्षा हम कर रहे हैं उसे अंदर से ही कमजोर किया जा रहा है। तुम्हारा बलिदान पूरे राष्ट्र का गर्व है। अगला कहा है भारत के अन्नदाता किसान। किसान, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि किसी भी घर का चूल्हा बंद न हो। धूप हो या बारिश में दिन भर खेत में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पसीने का सम्मान हो। क्या तुम अपने देश से नाराज हो? नहीं महाराज, नहीं। मैं अपने देश से
नाराज नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय अन्न का सम्मान करे, उसे बर्बाद ना करे। अगला गवाह है शिक्षक। हे महाराज, मेरा कर्तव्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। मैं उन्हें सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती हूँ। मेरी कक्षा से ही पुलिस, सैनिक और अभिनेता, वैज्ञानिक निकलते हैं। अगर शिक्षक सही दिशा दिखाए तो देश का भविष्य भी सही दिशा पर चलता है। अगर युवा बदल जाए तो भारत को इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? महाराज, दुख तब होता है जब बच्चे मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करते हैं, जब मोबाइल की दुनिया किताबों से बड़ी लगने लगती है, जब माता पिता और गुरु का सम्मान कम होने लगता है और जब पढ़े लिखे लोग भी ईमानदारी का रास्ता छोड़ देते हैं। तब लगता है कि शिक्षा तो मिली लेकिन संस्कार कहीं पीछे रह गए। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ अच्छे अंक लाने के लिए मत पढ़ो, ऐसा इंसान बनने के लिए पढ़ो जिस पर परिवार, गुरु और पूरा देश गर्व करे। याद रखो, अच्छा विद्यार्थी ही अच्छा नागरिक बनता है और अच्छा नागरिक ही महान भारत बनाता है। अब अदालत में आएंगे डॉक्टर। डॉक्टर, तुम्हारे इस देश के प्रति कर्तव्य क्या है? हे महाराज, मेरा धर्म केवल इलाज करना है। मेरे लिए ऊंच नीच, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई मरीज मेरे पास आता है तो मैं उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? दुख तो मुझे तब होता है जब लोग छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, अस्पतालों में तोड़फोड़ करते हैं, घायल इंसान की मदद करने के बजाय उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। अगर हर नागरिक किसी घायल की मदद करे तो ना जाने कितनी जिंदगियां बच सकती है। तुम्हारा कर्म भी इस देश के लिए देशभक्ति के बराबर है। ऐसे डॉक्टर ही मेरे सच्चे सुपूत हैं जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। अगला गवाह है पुलिस। पुलिस अधिकारी, बताओ तुम्हारे इस देश के प्रति कर्तव्य क्या है? हे महाराज, मेरा कर्तव्य है देश की रक्षा करना, अपराधियों को सजा दिलाना और हर नागरिक की सुरक्षा करना। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, जब लोग रिश्वत देकर बचना चाहते हैं, जब लोग पुलिस को दुश्मन समझते हैं, जबकि हम दिन रात इनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। अब अदालत में बुलाया जाता है भ्रष्ट अधिकारी को। क्या तुमने रिश्वत ली? हाँ महाराज, मैंने कई बार गलत काम किया, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान किया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इस बेईमानी से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा देश कमजोर बनता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अगर एक मौका मिला तो मैं इस देश की सेवा करूंगी। पश्चाताप तभी सच्चा है जब इसके बाद कर्म बदले। 15 अगस्त 1947 वह दिन जब भारत ने आजादी की पहली सांस ली। लाखों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने सोचा था कि आने वाली पीढ़ी इस दुनिया को देश का सबसे महान देश बनाएगी, लेकिन आज भारत माता के मन में एक सवाल है। हे महाराज, अब अदालत में आएंगे वे वीर जिनकी कुर्बानी से भारत आजाद हुआ। तैयार हो जाओ, अब इस अदालत में प्रवेश करने वाले इस देश के अमर क्रांतिकारी। सत्य और अहिंसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। आज झूठ, नफरत और हिंसा बढ़ते देखकर मेरा मन दुखी होता है। अगर भारत को महान बनाना है तो पहले अपने अंदर का क्रोध, नफरत और हिंसा खत्म करनी होगी। मैंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं तुमसे खून नहीं मांगता, मैं तुमसे ईमानदारी मांगता हूँ, मेहनत मांगता हूँ, अनुशासन मांगता हूँ और देश के प्रति सच्चा प्रेम मांगता हूँ। यही हमारी महान भारत की असली ताकत होगी। हे वीरों, क्या आपको लगता है भारत का भविष्य सुरक्षित है? अगर हर बच्चा यह कहे देश पहले मैं बाद में, तभी हमारा महान भारत सुरक्षित रहेगा। ये भारत के वे महान आत्माएं थे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब अदालत में आएंगे भारत के युवा जो तय करेंगे कि भारत का भविष्य कैसा होगा। अरे यार, 15 अगस्त है, बस झंडा फहराएंगे, मिठाई खाएंगे और घर चले जाएंगे। देश बदलना हमारा काम थोड़ी है। रुको, क्या तुम्हें पता है कि जिस आजादी में हम आज जी रहे हैं उसकी कीमत क्या थी? बेटा, क्या तुमने कभी सोचा था कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने तुम्हारे देश के लिए क्या किया तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? हमने तो कभी सोचा ही नहीं। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं, सड़क पर कचरा ना फेंकना भी देशभक्ति है। ईमानदारी से काम करना भी देशभक्ति है। हर धर्मों का सम्मान करना भी देशभक्ति है। जब मैं सीमा पर खड़ा होता हूँ तब मैं नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन सा धर्म या जाति है। मेरे लिए हर भारतीय सिर्फ एक भारतीय है। हमें माफ कर दीजिए, आज से हम देश की बुराई नहीं भलाई करेंगे।
हम पेड़ लगाएंगे। हम ईमानदार नागरिक बनेंगे। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम अपने भारत से प्रेम करेंगे। आज मुझे अपने बच्चों पर गर्व है, लेकिन याद रखना, देश सरकार से नहीं उसके नागरिकों से महान बनता है। अब समय आ गया है भारत को एक नई शपथ दिलाने का। आज इस अदालत में हर भारतीय अपने कर्तव्य को पहचान कर जा रहा है। आज का फैसला सुनाया जाता है। भारत का भविष्य किसी एक नेता, किसी एक सैनिक, किसी एक शिक्षक के हाथ में नहीं, भारत का भविष्य भारत के हर एक नागरिक के हाथ में है। अगर हर भारतीय अपना कर्तव्य निभाए तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे आंसू रुक गए हैं, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन याद रखना, तिरंगे का सम्मान सिर्फ सलामी देने में नहीं,